नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था, और यह 1919 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था स्टॉकहोम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मुख्यतः किससे संबंधित होता है? स्वर्ण मुख्यतः किससे संबंधित होता है? तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से स्वर्ण मुख्यतः होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विकक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? द्विकक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है एक विक्रेता और एक क्रेता को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक विक्रेता और एक क्रेता को द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो ये जेबी सेन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी डी हो जाएगा। जेबी सेन ने बाजार का नियम दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के आधार पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे भारत की संविधान सभा को बनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सी है? तो ये सभी, जिसमें परुसत्ता, राज्य क्षेत्र और शासन, ये तीनों राज्य की अनिवार्य तत्व है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है उराव। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उराव जनजाति यह ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो ये की थी सरदार भगत सिंह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं त्रिरत्न। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोवोस इन द रोड माई डेज एन आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फोवोस इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह सी रंगराजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी रंगराजन ने फोवोस इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो ये पंचमढ़ी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग
दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है। कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के साथ जोड़ता है? तो ये NH2। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। NH2 जो है यह दिल्ली और कोलकाता को जो है मथुरा और वाराणसी के रास्ते में से जो है जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो यह गुप्त काल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गुप्त काल से जो है अजंता कलाकृतियाँ जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो यह त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर जो है यह भुवनेश्वर में है और यह जो है 1100 ईस्वी में निर्मित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है? तो यह क्यूरोसिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यूरोसिया जो है यह ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेलसिंकी किसकी राजधानी है? हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो यह फिनलैंड की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो यह अप्सरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अप्सरा जो है भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 अगस्त को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है वर्तिका और वर्तिकार के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्तिका और वर्तिकार के रूप में जो है केसर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है? तो यह है एल्युमिनियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड जो है यह सबसे सशक्त स्कंदन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? निम्न में से सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है? तो यह न्यूट्रॉन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूट्रॉन का जो है सबसे अधिक द्रव्यमान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन किसमें निहित है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन किसमें निहित है? यह सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सी होती है? डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सी होती है? तो ये होती है एनरोलॉक्सीलेनॉल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एनलोरॉक्सीनेलोन जो है यह डेटॉल में जो है मौजूद प्रतिरोधी यौगिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्यतः मात्रा कितनी होती है?
वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 5 लीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 लीटर जो है वयस्क मानव में रुधिर की जो है मात्रा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों की कोशिका में आप लवक कहाँ पाएंगे? पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? तो ये पाएंगे कोशिका द्रव्य में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोशिका द्रव्य में जो है पत्तियों की जो है कोशिकाओं में जो है लवक पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? तो यह बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ जो है एक्सोबायोलॉजी विज्ञान का जो है संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है? पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में रहने पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में रहने पर जो है पीतल जो है रंगीन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि के अस्तित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दृष्टि के अस्तित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो यह सिनेमा के पीछे का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दृष्टि के स्थापित का सिद्धांत जो है सिनेमा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन कौन सी है? हार्मोन के रूप में कार्य करने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो यह ऑक्सीटोसिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन जो है यह हार्मोन के रूप में कार्य करने वाली प्रोटीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान की गति करते समय स्थानांतरित करती है। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। तो ये करती है ये सभी का, जिसमें कि ऊर्जा, माध्यम के कण और ताप, ये तीनों जो है तरंग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जो है स्थानांतरित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो ये होते हैं पादप। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पादप जो है पारिस्थितिकी प्रणाली में जो है प्राथमिक उत्पादक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉन संदेश क्या कहलाते हैं? प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक्स संदेश क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं स्पैम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पैम जो है यह प्रचार उद्देश्यों के लिए जो है भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश जो है कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो यह मैदा और खमीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैदा और खमीर जो है यह ब्रेड बनाने के लिए जो है आवश्यक घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो यह एड्रीनल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एड्रीनल हार्मोन को जो है आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है? मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है? तो यह करता है एनाफिलीज मच्छर द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एनाफिलीज मच्छर द्वारा जो है मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो है जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरबेल कस्कुटा क्या है? अमरबेल यानी कि कस्कुटा क्या है? तो यह पूर्ण तना परजीवी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पूर्ण तना परजीवी जो है यह अमरबेल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो ये की थी मैक्सवेल ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैक्सवेल ने जो है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की जो है खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो ये रही है 8वीं योजना में 1992 से 97 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 8वीं योजना यानी कि 1992 से 97 में जो हुआ था, उस योजना में जो है कृषि तथा जो है संबंधित क्षेत्रों में जो है औसत वृद्धि हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलु बम लता किस राज्य से संबंधित है? एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलु बम लता जो है किस राज्य से संबंधित है? तो यह आंध्र प्रदेश से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से जो है एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा जो है थेलु बम लता जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो यह था 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को जो है स्कूली शिक्षा देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा देना जो है यह तामस मजूमदार समिति का संबंध था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस राज्य से थे? मंगल पांडे किस राज्य से थे? तो ये थे उत्तर प्रदेश से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मंगल पांडे जो है उत्तर प्रदेश राज्य से थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? तो 1973 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1973 में जो है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर को गांधी जी के अलावा और किस महापुरुष का जन्म दिन है? अक्टूबर को गांधी जी के अलावा और किस महापुरुष का जन्म दिवस है? तो यह लाल बहादुर शास्त्री का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस जो है गांधी जी और जो गांधी जी के साथ जो है 2 अक्टूबर को है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह अलकनंदा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अलकनंदा में जो है बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत रत्न किस दिन दिया जाता है? तो यह 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा जो है भारत रत्न दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को में सी का अर्थ क्या होता है? यूनेस्को में सी का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है कल्चरल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कल्चर जो है यह यूनेस्को में सी का अर्थ जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उसका संबंध किस देश से है? नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उसका संबंध किस देश से है? तो यह सर्बिया से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नोवाक जोकोविच का संबंध जो है सर्बिया से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो यह ब्रिटेन के संविधान से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रिटेन के संविधान से जो है भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को विजय का प्रावधान जो है अंगीकृत किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।